अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जब सोकर उठें तो फ़ौरन ठंडा पानी मत पिएं, इससे इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जो कपड़े पहनते हैं उससे कभी भी अपना मुंह मत पोंछें, इससे इंसान को बोलने की बीमारी लग जाती है। घर में जितना हो सके पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि ये पालक खाने से दांत हमेशा महफूज रहते हैं, दांतों को कीड़ा नहीं लगने देता। अरबी में खाने से कभी भी आपको गुर्दे की पथरी का मसला नहीं होता। खाने में अदरक का इस्तेमाल करने से खांसी और दमे की बीमारी किसी को भी नहीं होगी। अपने हाथों की उंगलियों के कड़ाके कभी मत निकाला करें, ऐसा करने से आपके घर में बेबरकती पैदा होती है। फालज और लकवे के बीमारी में जितना हो सके मीठा कम इस्तेमाल करें, मीठे का इस्तेमाल बंद करने से इन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। रात का खाना खाने के बाद 1 घंटा तक बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, ऐसा करने से इंसान के सुनने की तेज़ हो जाती है। गर्मियों में बाहर से आकर फ़ौरन नहाने से परहेज़ करें, फ़ौरन नहाने से इंसान को बुखार दूसरी बीमारियों का सामना हो सकता है। दर्द दिल 2 अदद केले और 1 तोशा शहद मिलाकर खाना अमराज़ क़ल्ब में मुफीद माना जाता है। 1 अदद लीमू और 1 चम्मच शहद 1 गिलास नीम गर्म पानी में अच्छी तरह मिक्स करके पिएं, आपका जिस्म फिट रहेगा। सिबंद मुहार 1 अदद या 2 अदद टमाटर खाने से वज़न में कमी वाक़या होती है। रुई के 1 टुकड़े को अंडे की सफ़ेदी में भिगो लें और इसे ब्लैक हेड्स वाली जगह के ऊपर चिपका दें। जब यह मुकम्मल सख्त और खुश्क हो जाए तो रुई को एहतियात से उतार लें। आपके ब्लैक हेड्स रुई के साथ बाहर आ जाएंगे और आपको ब्लैक हेड से निजात मिल जाएगी। ताज़ा बादाम का पाउडर, कीनू के छिलके का पाउडर, पपीते के छिलकों का पाउडर, पुदीने और नीम पत्तों के पाउडर हम वज़न लेकर इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इनको पाउडर की शक्ल में ले लें। इस पाउडर को शीशे की 1 बोतल में मिक्स कर लें। पाउडर में रोज़ाना कभी बकरी का दूध, कभी अरक गुलाब, कभी मलाई या शहद मिलाकर रोज़ाना इस्तेमाल करें। 20 मिनट बाद अपना चेहरा और हाथ पाँव धो लें, इससे आपकी रंगत साफ़ होगी, चेहरा चमक उठेगा। चिकनी मिट्टी का मास्क जल्द की तमाम खुश्कनाई को जज़ब कर लेता है, चेहरे से गुर्दे गुबार साफ़ करता है और पानी को ख़त्म नहीं होने देता। जब मास्क खुश्क हो जाए तो चेहरे धो लें, जल्दी चमकती महसूस होगी। चाय 1 अंडे की सफ़ेदी को अच्छी तरह फेंट लें, इसमें चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का अरक गुलाब मिला कर लगाएं। कपड़ों को बेरंग होने से बचाने के लिए इन्हें उल्टा करके दें और सुखाएं। गुसलखाने या बावर्ची खाने की फिटिंग अक्सर काली और गंदी हो जाती है, इसको चमकाने के लिए 4 खाने के चम्मच वाशिंग सोडा लें, थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिलाकर गाढ़ी लेप लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर कपड़े से साबुन साफ़ कर दें। क्रोम के नल और शावर से पानी के निशात एक नरम कपड़े को सब्ज़ फिरके भिगोकर लगा लें, रगड़ें, कपड़ा साफ़ करके पालिश लगाएं। हाथ से बने हुए क्लीन जब मैले हो जाएं तो इन्हें खूब ना धोएं, बल्कि किसी अच्छे क्लीन धोने वाले के पास ले जाएं। अगर कीमती क्लीन को लंबी मुद्दत के लिए स्टोर करना है तो पहले यकीन कर लें कि वो बिल्कुल साफ़ और सूखा हुआ है। इसको रोल करके ब्राउन कागज़ में लपेटें। क्लीन हमेशा अंधेरे में कमरे में रखें, स्टोर का दर्जा 40 से 50 से ज़्यादा ना हो। मैदे की तेज़ाबियत दूर करने के लिए रोज़ाना छिलके समेत 1 सेब खाएं। पुदीने की 1 टहनी को 1 लीटर पानी में उबाल लें, दिन में 3 मरतबा। ये पानी मैदे की तेज़ाबियत से दूर हो जाएगा। मैदे की तेज़ाबियत दूर करने के लिए अदरक और पपीता अपनी खुराक में शामिल करें, क्योंकि अदरक और पपीता सर्द हज़म में है, ये मैदे की दूर करने के लिए मौसर है। पेट का दर्द दूर करने के लिए खुद को पुरसूर बनाने के लिए चाय पिएं। मिनट या आम चाय बनाएं, इसमें नींबू का रस से शहद शामिल करें, इससे आपको सुकून महसूस करेंगे। ख़ास तौर पर पेपरमिंट मैदे की गर्दानी दूर करने के लिए और जिस्म को सुकून देता है। चीनी या मसनूई शक्कर का इस्तेमाल बंद कर दें। टमाटर, दाग धब्बे और दानों का खात्मा करने के लिए इन पर टमाटर के स्लाइस, टमाटर का पेस्ट 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं। ये टोटका तब तक जारी रखें जब तक चेहरा बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता। बर्स का इलाज, रोज़ाना 10 मिनट तक धूप में बैठे दिन में 3 बार कच्चे करेले खाएं। खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स और सुर्ख गोश्त इस्तेमाल करें। 5 खाने के चम्मच हल्दी को 200 ग्राम सरसों के तेल में मिक्स करके जिस्म के सफ़ेद हिस्सों पर दिन बार लगाएं। 1 साल तक अमल जारी रखें। मैदा सूजी को कीड़ों से बचाना है। मैदा, सूजी में बेसन, कॉर्नफ्लोर में बहुत ही गिल लग जाते हैं। इन सब कुछ चीज़ों को फ्रिज में रख देने से आपको 1 साल तक बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। बांस की मैट्स बड़ी नाजुक और खूबसूरत लगती हैं, मगर बार बार धुलने पर इनकी खूबसूरती ज़ायल हो जाती है। इस मैट्स को अगर चाय के कहवे में चंद मिनट के लिए डुबो दिया जाए तो खुश्क होने पर खुश रंग हो जाती है और नॉनस्टिक बर्तन की चमक और हिफाजत। नॉनस्टिक बर्तन पर अगर थोड़ा सा तेल मल दें तो इसकी चमक बरकरार रहती है। नॉनस्टिक पतीलियों में सिर्फ लकड़ी और प्लास्टिक के चमचे इस्तेमाल करें ताकि इन पर निशान ना पड़े। नॉनस्टिक पतीली में खाने या जलने के निशान साफ़ करने के लिए इनमें पानी और 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर उबालें, फिर धोकर हल्का सा तेल लगा लें। बेकिंग टन जब काले और गंदे हो जाए तो 1 वाशिंग सोडा डालकर बेकिंग टन उबाल लें, फिर ये धो लें, पानी में साफ़ हो जाएगा।